वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। अब आप देखेंगे, आज विज्ञान संप्रेषण के इस भाग में आप पढ़ेंगे ओजोन परत का संरक्षण। नॉलेज बॉक्स के अंदर दिया गया है, डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी ने लिखा है। इस आलेख को शुरू करते हैं। हमारे वातावरण में ओजोन गैस की एक परत होती है। ओजोन गैस क्या होता है? O3 होता है दोस्तों, ब्लू रंग की गैस होती है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसके संरक्षण के लिए एक विशेष दिवस मनाया जाता है। हमारे वातावरण की ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष जो दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है उसे विश्व ओजोन दिवस कहते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसके लिए 16 सितंबर का दिन निश्चित किया है। तो दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यह दिन उस दिन की याद में निश्चित किया गया था जब सन 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वह दिन 16 सितंबर का था और 1994 में यूनाइटेड नेशन ने 16 सितंबर के दिन को ओजोन परत का संरक्षण रोकने के लिए विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। इसी प्रकार इस बार इसका 30वां दिवस था। हर वर्ष इसकी एक थीम दी जाती है। इस वर्ष इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, अर्थात जीवन के लिए ओजोन। तो दोस्तों, ओजोन विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया। ये आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। इस बार इसका 30वां दिवस था। हर साल इसके लिए एक थीम होती है। इस बार थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ, जीवन के लिए ओजोन। ओजोन परत क्या है और इसका संरक्षण कैसे रोका जाए? हम इसके संरक्षण के लिए संकल्प लेते हैं और कार्यक्रम बनाते हैं। क्या होती है ओजोन परत और क्यों होता है इसका संरक्षण? हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की परत ट्रोपोस्फियर के ऊपरी भाग, दोस्तों आपने सुना होगा, पहले क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल। समताप मंडल का जो आपका जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर की सतह स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में ओजोन गैस की एक परत होती है। ओजोन का अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं, जबकि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जब इस पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तो अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु टूट जाते हैं और ये परमाणु ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़कर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है O2 यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है, उसका रेडिएशन का अल्ट्रा वायलेट पड़ता है, तो इसमें होमोलैप्टिक क्लीवेज हो जाता है। तो ये O डॉट बनाता है। यही O डॉट अगले O के साथ अगले O2 अणु के साथ मिलकर O3 का निर्माण करते हैं, ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओजोन के अणु एक परत के रूप में वातावरण में जमा हो जाते हैं। सूर्य की प्रकाश किरणों के प्रभाव से ओजोन के अणु ऑक्सीजन के अणुओं में टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं। ऑक्सीजन से ओजोन और ओजोन से ऑक्सीजन बनने की यह प्रक्रिया चलती रहती है। इससे हमारे वातावरण में ओजोन की एक निश्चित मात्रा की परत बनी रहती है और यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी तक आने से रोक देती है। अल्ट्रावायलेट किरण हमारे लिए हानिकारक होती है। ये त्वचा में विभिन्न प्रकार के कैंसर, आंखों का मोतियाबिंद जैसे रोग उत्पन्न करती है। यह स्थायी रूप से अंधापन भी पैदा कर सकती है। ये सनबर्न्स भी पैदा करती है।
ये हमारे अंदर म्यूटेशन पैदा करके हमारी अगली पीढ़ियों में विकृतियां भी ला सकती है। मनुष्य के समान ही ये पशु को भी हानि पहुंचा सकती है। कैलिफोर्निया के तटों में पाई जाने वाली व्हेलों में इसके दुष्प्रभाव देखे गए। ये पौधों को भी हानि पहुंचा सकती है। इसके अतिरिक्त ये सूक्ष्म जीवों को भी हानि पहुंचाती है। साइनोबैक्टर नामक बैक्टीरिया धान की फसल के लिए लाभदायक होता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को उर्वरक के रूप में देता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से यह बैक्टीरिया मर जाता है। इस प्रकार धान की फसल को हानि पहुंचती है। हमारे वायुमंडल में विद्यमान ओजोन की परत इन किरणों को रोककर हमें इन दुष्प्रभाव से बचाती है। कुछ कारणों से यह ओजोन परत नष्ट होने लगती है। सन 1970 से प्रतिवर्ष 4% ओजोन में कमी आई है। पृथ्वी के अनेक स्थानों के ऊपर ओजोन की मात्रा में कमी हुई है। विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन की मात्रा में बहुत कमी आई है और यह कहा जाता है कि वहां हमारे वायुमंडल में एक छिद्र हो गया है जिसे हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। इस छिद्र से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण कुछ ऐसी गैसें हैं जो ओजोन को नष्ट करती है। इनमें मुख्यतः हैं हैलोकार्बन्स, रेफ्रिजरेटर्स और वातानुकूलन यंत्रों में प्रयोग होने वाली गैसें। कुछ सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स और फोम ब्लोइंग एजेंट्स होते हैं। इन गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी सीएफसीज गैसें और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मुख्य होते हैं। हैलोकार्बन्स में हैलोजन अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन के साथ कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर्स बनाने में इनका उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रोपेन और आइसोब्यूटेन जैसे अनेक पदार्थ आते हैं। सॉल्वेंट का प्रयोग पेंट्स रिमूवर, पेंट थिनर्स बनाते बनाने और ड्राई क्लीनिंग में होता है। यह सॉल्वेंट बहुत प्रकार के होते हैं जैसे एसीटोन और मिथाइल एसीटोन। कुछ सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ जैसे एथेनॉल, एरोसॉल भी ओजोन परत को नष्ट करते हैं। बहुत से एरोसॉल के कंटेनर्स में द्रव को बाहर निकालने के लिए दबाव के लिए प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। यह भी ओजोन परत को नष्ट करते हैं। कुछ फिजिकल ब्लोइंग एजेंट्स में भी ऐसी गैसें का इस्तेमाल होता है जो ओजोन परत को नष्ट करती है। इन गैसों में से मुख्यतः सीएफसीज एंड एससीएफसीज हैं। इन सीएफसीज में R12 अर्थात फ्रियोन जैसी गैसों का इस्तेमाल होता है। ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होती थी। HCFCs में R134, R410 और R404 हैं जैसी गैसों का इस्तेमाल होता था। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर के अतिरिक्त ये आग बुझाने वाले यंत्रों में भी प्रयोग में लाई जाती थी। ये सारे पदार्थ बिना नष्ट हुए ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सतह और स्ट्रेटोस्फियर की निचली सतह पर पहुंचते हैं। वहां सूर्य की किरणों के प्रभाव में ये टूट जाते हैं और इनमें से हैलोजन के परमाणु अलग हो जाते हैं। हैलोजन के ये परमाणु ओजोन के परमाणु पर एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं और एक अकेला ऑक्सीजन का परमाणु 2 साल तक ओजोन के अणुओं को नष्ट करता रह सकता है। यह 1 लाख ओजोन के अणुओं को ऑक्सीजन में बदल सकता है। उसके बाद यह पानी के साथ मिलकर एसिड आदि बनाकर जमीन पर आता है। ओजोन के अणु पर कैटेलिस्ट की तरह काम करने वाले पदार्थ हैं हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल्स, क्लोरीन रेडिकल्स, ब्रोमीन रेडिकल्स, फ्लोरीन रेडिकल्स। ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में सम्मिलित होते हैं। 1980 के दशक में ओजोन परत के नष्ट होने के बुरे प्रभाव सामने आने लगे। तब त्वचा में विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मिलेनोमा के लाखों केस सामने आए। जब उनके कारण पर खोज हुई तो पाया गया कि ऐसा अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण हो रहा है। तब यह पाया गया कि हमारे वायुमंडल में अनेक स्थानों पर ओजोन की परत का बहुत क्षरण हो चुका है।
ये चीजें सामने आने पर सन 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की एक सभा आयोजित किया गया। यहाँ कुछ बातों पर सहमति बनी। इन बातों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। इस प्रोटोकॉल में दुनिया के देशों द्वारा इस प्रकार के पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी गई जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए ऐसी गैसों का आविष्कार पर बल दिया गया जो ओजोन परत को हानि नहीं पहुंचाती थी। यह रोक 1989 से प्रभाव में आई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1990 में ओजोन का संरक्षण रुक गया और सन 2000 तक ओजोन का स्तर बढ़ने लगा। तब यह आशा की गई कि 2075 तक ओजोन सन 1980 के स्तर को प्राप्त कर लिया जाएगा। सन 2019 में नासा ने बताया कि जब से सन 2082 में ओजोन छिद्र को खोजा गया है, तब से यह सबसे छोटा हो गया है। इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने यह आशा कर रहा है कि पहले अनुमानित समय से 30 साल पहले ही अर्थात सन 2045 तक ही ओजोन छिद्र पूरी तरह भर जाएगा। पृथ्वी पर किसी स्थान पर ओजोन छिद्र को उस स्थान पर ओजोन के स्तंभ में आई कमी से नापा जाता है। इसको नापने के लिए इकाई डॉप्सन यूनिट है। इसको डीयू भी लिखा जाता है। एक सामान्य स्थान पर ओजोन का स्तर लगभग 300 डीयू होता है। ओजोन छिद्र के स्थान पर यह कम होकर 220 डीयू तक रह सकता है। वैसे तो विश्व के अनेक स्थानों पर ओजोन के स्तर में कमी पाई गई, किंतु दक्षिणी ध्रुवों पर अर्थात अंटार्कटिका के ऊपर सबसे अधिक कमी पाई गई। साल के विभिन्न समय में यह कमी 30% से 70% तक देखी गई है। यह कमी सितंबर से दिसंबर की शुरुआत तक अधिक देखी जाती है। इसके अनेक कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वहां बहुत ठंड होने से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल बनते हैं। इन बादलों का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतने कम तापमान में उनके अंदर बर्फ के कण बनते हैं जो हैलोजन्स के परमाणुओं को ओजोन से क्रिया करने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराते हैं। उन महीनों में वहां पर सूर्य की प्रकाश भी उपलब्ध होता है जो ओजोन को नष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त उस समय पर वहां शक्तिशाली ठंडी पछुआ हवाओं के चलने से उनके पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घूमने से पोलर वर्टाइसेज बनते हैं। ये वर्टाइसेज भी ओजोन परत के क्षरण में सहायक होते हैं। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के नष्ट होने के अतिरिक्त संसार में बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में ऐसी गैसें निकलती है जो ओजोन परत को नष्ट करती है। सन 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाट्यूब्स में हुए विस्फोट के बाद इस बात को विशेष रूप से देखा गया था। खराब हो चुके कृत्रिम उपग्रहों के हमारे वातावरण में पुनः प्रवेश करने के समय एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनता है। यह पदार्थ हमारे वायुमंडल में दशकों तक रहता है और यह ओजोन परत को नष्ट करता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के कुछ लाभ भी हैं। इनसे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, लेकिन इन किरणों की मात्रा अधिक होने पर हानियां बहुत अधिक होती है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 43 देश एकत्र हुए थे। यह धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 197 तक हो गई। यह सभी देश ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने इनका कड़ाई से पालन भी किया। इसी का परिणाम है कि अब ओजोन परत के स्तर में गिरावट होना तो रुक ही गया है, इसका स्तर पुनः बढ़ भी रहा है। सीएफसीज और एचसीएफसी जैसे गैसों के स्थान पर एचएफओ जैसी गैसें ढूंढी गई। कुछ प्राकृतिक शीतक जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रावधानों में 9 बार संशोधन किए गए हैं। ये हैं 1990 लंदन में की गई संशोधन, 1991 नैरोबी में, 1992 कोपेनहेगन में, 1993 बैंकॉक में, 1995 वियना में, 1997 में मॉन्ट्रियल में, 1999 में बीजिंग में, 2016 में किगाली में।
मॉनिटर प्रोटोकॉल एक बहुत सफल प्रोटोकॉल रहा। इसने अपने उद्देश्यों को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया है। यही कारण है कि जहां 2006 में ओजोन क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 करोड़ 96 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात यूरोपीय यूनियन का 7 गुना था, वहीं अब वह सिकुड़कर 2 लाख करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया। इधर के सालों में त्वचा के कैंसर के केसेज में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यह बात साफ दिखाती है कि दृढ़ संकल्प से हम अच्छे उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी एक बहुत नाजुक परिस्थिति का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर टिकी हुई है। सामान्य से थोड़ा भी विचलन इस संतुलन को नष्ट कर सकता है और हमारी पृथ्वी एक संकट की ओर जा सकती है। इसमें वैश्विक उष्मीकरण और ओजोन परत का नष्ट होना प्रमुख कारण है। एक बार प्रारंभ होने पर ये एक दुष्चक्र बना सकते हैं जो हमारी पृथ्वी को बहुत हानि पहुंचा सकता है। यह हम सबके हित में है कि हम लोग इस विषय में जागरूक और गंभीर हो। ओजोन फॉर लाइफ की थीम हमें यही बताती है और यह हमें इस संकल्प की याद दिलाती है कि विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व ओजोन दिवस इस संकल्प को पुष्ट करने के लिए ही मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसमें एक्चुअली क्या होते हैं कि आपका ओजोन O3 पर जब अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तो ये आपके ब्रेक हो जाते हैं O2 प्लस O डॉट में। फिर यही O2 और O डॉट मिल करके आपका निर्माण करते हैं ओजोन। लेकिन क्लोरीन CFCs के कारण क्लोरीन ब्रोमीन्स के फ्री रेडिकल्स होने के कारण ये फ्री रेडिकल्स इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं जिसके कारण ओजोन का निर्माण रुक जाता है और ये आपके इस ओजोन को ब्रेक होने में मदद करते हैं क्योंकि यह कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। इससे ओजोन की डिप्लीशन फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगले नॉलेज बॉक्स में हम बात करेंगे मानव जीनोम को अरबों वर्षों तक सुरक्षित रखना एक अविनाशी क्रिस्टल जो डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है।